आपके मेरे साथ बिल्कुल तैयार हो जाओ। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। पहले सवाल को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो। जैसा कि अपना नारा है कि 2 सेकंड में सवालें हल होगी, तो 2 ही सेकंड लगेंगे। देखो सवाल क्या है। कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है। ठीक है ना। कुछ धनराशि है राम, श्याम और मोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है। ठीक। यदि श्याम को 1200 रुपये मिले तो राम को कितनी राशि मिलेगी? बस यही हमको हल करके दिखाना है। तो बिल्कुल हल करके दिखाऊंगा। देखो क्या, देखो इसमें 3 बंदे हैं। एक है राम और एक है श्याम और एक है मोहन। कौन कौन है जी? एक है राम और एक है श्याम और एक है मोहन। ठीक। अब क्या होता है, इनको जो राशि मिलती है वो 3:4:5 के अनुपात में मिलती है। मतलब 3:4:5 के अनुपात में इनको राशि मिल जाती है। अब आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो। ठीक है ना। जब राशि कुल रहेगी तो अनुपात भी क्या होगा जी? कुल रहेगा। ठीक है ना। जब राशि कुल रहेगी तो अनुपात भी कुल रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो श्याम दी हुई लेकिन यहाँ पर तो श्याम की राशि दी हुई है, तो श्याम का ही अनुपात रहेगा। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी राशि उसका अनुपात। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमसे बोला है कि यदि श्याम को 1200 रुपये मिले तो आप ही बता दो कि श्याम को यहाँ से कितने मिले। श्याम को यहाँ से 4 मिले और 4 अनुपात अगर कितने के हुए जी? 1200 के हुए। ठीक है ना। अगर 4 अनुपात 1200 के हुए तो आप ही बता दो 1 अनुपात कितने का होगा? तो 1 अनुपात हो जाएगा 300 का। लेकिन हमसे पूछा क्या है जी? हमसे पूछा राम को कितनी राशि मिलेगी। तो बताओ राम को कितनी राशि मिल जाएगी? राम को तो मिल रही है 3, लेकिन 1 अनुपात 300 का है, तो 300 में आप कर दो 3 का मल्टीप्लाई और 900 लेके आ जाओ। तो 900 इज द राइट आंसर। 900 ही आपका सही उत्तर होगा। 100% इतना ही आपका उत्तर आएगा। बस आप 2 सेकंड मुझे दे देना, इसके बाद तो आप बिल्कुल सवाल में महारत हासिल कर ही लोगे। तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। अगली सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो। क्या है सवाल? ठीक। अगर सवाल को पढ़ लिया, समझ लिया तो आप ही हल करोगे, मैं नहीं हल करूंगा। मैं तो आपको केवल समझा रहा हूं। ठीक ना। देखो सवाल क्या है। एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है ना। एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का क्या है जी? टुकड़ा है। यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है, यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है, तो छोटा भाग जांच करके दिखा दो। हमसे बोल रहा है कि छोटा भाग बिल्कुल आप जांच करके दिखा दो। तो चलो मैं इस छोटे भाग को जांच करके दिखा देता हूं। मेरे सामने बिल्कुल आप बोर्ड पर नजरें गड़ा लो। बस 2 सेकंड आप मुझे दे देना, इसके बाद तो आप सवाल में महारत हासिल करोगे। तो देखो क्या है कि एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है, तो आप बता दो कि लकड़ी का टुकड़ा कितने मीटर का है? कितने मीटर का है जी? 280 मीटर का लकड़ी का क्या है? टुकड़ा है। ठीक। किसके पास? एक व्यक्ति के पास। एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का क्या है जी? एक टुकड़ा है। अब आगे देखो, यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है, तो एक भाग छोटा है और एक भाग बड़ा है। तो ये एक भाग छोटा हो गया और एक भाग बड़ा हो गया। हमसे बोल रहा है कि यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है, तो अगर आप ही बताओ कि अगर बड़ा भाग कितने का होगा जी? 100 का होगा, तो छोटा भाग 75 का होगा। क्योंकि हमसे बोल रहा है कि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है। ठीक। अब यहां से अगर मैं इसका अनुपात निकालूं, तो अनुपात निकालूंगा तो यहां से क्या करो, 25 75 हो गए, 25 चौको 100 हो गए, तो 3:4 का हमें क्या मिला जी? अनुपात मिला। अब आप 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है, ये बड़ा भाग का है कि छोटा भाग का है या दोनों का है? ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि दोनों का है। तो आप बताओ 4 3 कितने हुए? 7 हुए।
तो अगर 7:280 के हो गए, ठीक है ना, यदि 7:280 के हुए तो 1 अनुपात आप ही बताओ कितने के होंगे। 7 चौको कितने होंगे 28, तो 40, तो 1 अनुपात कितने का होगा जी 40 का हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे तो यह पूछा है छोटा भाग ज्ञात करो। छोटा भाग क्या करना है जी, ज्ञात करना है। तो आप बताओ छोटा भाग कितने का है जी, 3 का है। तो 40 में आप कर दो 3 का मल्टीप्लाई 120 लेकर आ जाओ, ठीक है ना। 120 इज द राइट आंसर। 120 ही आपका सही उत्तर होगा। 100% इतना ही आपका उत्तर आएगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ, यूनिवर्सल ट्रिक है, कहीं पर इस तरह की सवाल में लागू कर लेना, बिल्कुल आपका आंसर आएगा, 100% आंसर आएगा। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। सवाल आपके स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से देखो, 2 सेकंड के ही अंदर आप उत्तर निकालेंगे। तो देखो सवाल क्या है। त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करने के लिए हमको बोल रहा है। चलो इसको भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हल करते हैं। पहले आप मुझे एक बात बता दो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है जी 180 अंश होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। मान लो कि ये पहला कोण हो गया, ये दूसरा कोण हो गया, और ये कौन सा कोण हो गया जी, तीसरा कोण हो गया, ठीक। तो पहला अनुपात है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5। 2:3 कितना जी 5। अब आप बताओ कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और मैं तो यहां से जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा 5 3 8 2 कितने 10। मैं बोलता हूं कि तीनों कोण मिलाकर 10 अंश के होंगे, और आपके बुक में लिखा हुआ है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर 10:180 के हो गए तो आप ही बता दो 1 अनुपात कितने के होंगे। तो 1 अनुपात कितने के होंगे जी 18 के होंगे। तो 1 अनुपात हो गया 18 का। तो अब बताओ आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि बड़े कोण का मान ज्ञात करो। तो आप पहले ये बताओ कि बड़ा कोण आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा कोण बड़ा है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी वही कोण बड़ा होगा, और जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी वही कोण क्या होगा जी छोटा होगा, ठीक। तो यहां से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है जी 5 है, तो 5 क्या होगा बड़ा कोण। आप क्या करोगे कि 1:18 का है, तो आप कर दो 18 में 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 18 पंजे कितने होंगे जी 90 होंगे। 90 इज द राइट आंसर। 90 ही आपका सही उत्तर होगा।